तरह के हैं कि अगर आप लोग सिर्फ इस तरह से चीजों को देखते रहे या पढ़ा ना आपने तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. ठीक है, मैं तो अभी बहुत स्लो पेस पे आपके साथ चल रही हूँ. ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ चीजें आपकी सिंप्लीफाइड रहें. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट के मिनिमाइज हो जाए आपकी चीजें. ठीक है, प्रॉपरली आपका डिजाइन प्रॉपरली हो भी जाए और ज्यादा बर्डन भी आप लोगों पर ना रहे. लेकिन इसमें आई कांट डू एवरीथिंग ऑल अलोन. दैट इज व्हाट यू हैव टू कंपनसेट विद मी, यू हैव टू कोऑपरेट विद मी. ठीक है, ऑब्वियसली सबके इंटरनेट के इश्यूज हैं, उस चीज को भी मैं कंपनसेट कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप लोग लेट आते हैं या ज्वाइन लेट करते हैं या किसी का कोई इशू हो जाता है, सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग ईच एंड एवरीथिंग. But please be prepared that the exam you are going to face, that is not an easy one. It's not only about the airport engineering, it's about all of the subjects that you are going to face. Policies आपकी बन रही हैं यूनिवर्सिटीज में, हम तक आ रही हैं स्लोली, स्लो पेस पर चीजें चलती आ रही हैं. इस वजह से बी केयरफुल कि आपका जो एग्जाम है दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी वन. ठीक है, अभी तक किसी टीचर ने एग्जाम से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया आप लोगों से? नो मैम. नो मैम. ठीक है, ऑलमोस्ट आपके 3 वीक्स और रह गए आई गेस. यस मैम. ठीक है, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम इज सॉर्ट ऑफ अ थिंग. क्विज आपका होगा. ठीक है, मे बी नॉट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, इट डिपेंड्स फ्रॉम टीचर टू टीचर. मे बी सम टीचर्स आर कंसिडरिंग ओनली द पार्टिसिपेशन as the replacement of the quiz. And what is participation? Participation is the same thing that I have forwarded you lecture. आप लोगों ने lecture को पढ़ा है या lecture को नहीं पढ़ा, कितनी आपको चीज समझ में आई है, कितनी नहीं. That is actually the participation. Some teachers may be, it's open choice for the teachers. Some teachers may go for quiz. Quiz अगर वो लेते हैं तो quiz लेने के लिए we will be using different kind of the platforms. Those platforms could be either the Google Forms, either the Google Meetings or on the MS Teams. And we will make sure कि आपके जो एग्जाम्स होंगे that is not a kind of stuff जिसमें चीटिंग आप लोग कर सकें. उसकी थर्ड रिप्लेसमेंट ये है that maybe somebody is going to give you a kind of assignment और वो assignments आपसे सबमिट करते जाएं. जिस तरह के लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व किया था और मैंने आपको कहा था इसको नीटली सॉल्व करें. एनी टाइम आई कैन आस्क यू दिस दैट जस्ट टेक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू मी. एंड फोर्थ थिंग इज दैट कि आपके इसके बाद आ जाते हैं आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये है दैट डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ काइंड ऑफ एग्जाम जो कि आप लोग सिट इन होकर दे देते थे अपने क्लासरूम्स के अंदर. इट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट एग्जाम. इसमें यू मे बी हैविंग एन ओपन बुक एग्जाम और इट depends on teacher that he or she can provide you a class project sort of thing, a very tough class project. जो आप कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का आपने नाम सुना है, वो काफी टफ किस्म की प्रॉब्लम आप तक पहुंची है and you will be just doing it at your own pace और आप उसको सबमिट कर रहे हैं. So this is how things are going to be for your exams in the future. So please keep all these things in mind. ठीक है, and I am also in the same line जो कि इन चीजों को कंसीडर करूंगी. ठीक है, might be I am not going to conduct a quiz or I'm going to just mark you against your class participation and I guess this is what I'm going to do. Okay. इसके अलावा सईद आपने काम करना है कि आप जिस तरह लास्ट एक न्यूमेरिकल आप लोगों ने किया, उस न्यूमेरिकल को जस्ट टेक अ पिक्चर एंड फॉरवर्ड इट टू सईद. सईद आप एक फोल्डर बनाते जाएं. ठीक है, वो आप समझे कि आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम 1 थी. जस्ट मेक अ फोल्डर ऑफ दैट. ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम आज सॉल्व करेंगे क्लास में. जस्ट डू इट नीटली. ठीक है, उसको नीटली करें. राइट आफ्टर द क्लास टेक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू सईद. उसको सईद आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2 के या क्लास प्रॉब्लम 2 के नाम से एक फोल्डर बनाएं और उसको सेव करें. ठीक है, और वो फोल्डर जब जैसे आपके पास कंप्लीट होते जाए वो फोल्डर आप मुझे जिप करके तो मुझे आप ईमेल कर दें. श्योर मैम. So things will be going like this. अब if you have any question related to quiz or exam तो आप मुझसे quickly पूछें ताकि हम आगे चलें.
चलें जी, if not then let's start up with the declared distances. जी, can anyone tell me declared distance क्या है आपका? Can you see my screen? Yes, ma'am. ठीक है जी. अब मुझे आप बता दें कि सिंपल डिस्टेंसेस जो आप कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने एक लास्ट टाइम न्यूमेरिकल किया था, और डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स? मैम जो हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे मैम, वो एक्चुअल डिस्टेंसेस थे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी किसी भी एयरक्राफ्ट की. लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसको जो है वो इंटरपोलेट करते हैं, या उसको अकॉर्डिंग टू अवर स्टैंडर्ड्स हम उसको चेंज कर सकते हैं. तो वो जो डिस्टेंस हमारे एयरपोर्ट पे अवेलेबल हैं, उनको हम लोग डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस कहते हैं. Exactly. Okay, so the calculations actually you do, that is the actual distances that are being provided against each code number kind of thing, and declared distances are the those जो आपके एयरपोर्ट के ऊपर इन एक्चुअल आपकी चीजें प्रेजेंट होती हैं, और उनमें मे बी फॉर एग्जांपल यू हैव कैलकुलेटेड थ्रेशोल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, बट लेटर ऑन आपको उस थ्रेशोल्ड को डिस्प्लेस कर दिया जाता है या मूव कर दिया जाता है, और मे बी सम अदर रीजन, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज फिर आपको डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस बताती हैं जो कि इन एक्चुअल वहां पर आप यूज करते हैं, या इन एक्चुअल अंडर ऑपरेटिव कैटेगरी होते हैं. ठीक है जी. अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल. मैं अब इसकी पूरी डिटेल में आपको एक एक करके ये स्लाइड्स नहीं दूंगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड कि आपके स्लाइड्स पहुंच जाएंगी. आई एडमिट कि स्लाइड्स आपको थोड़ा सा लेट पहुंची हैं, बट स्टिल यू हैड सैटरडे एंड संडे इन बिटवीन, जिसके अंदर आप इनको देख सकते थे. डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस में आपके टेक ऑफ रन और आपके टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, एक्सलरेट स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल एंड लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल, ये चारों आपके मेन डिस्टेंसेस होते हैं. दोज आर एक्चुअली डिक्लेयर्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटीज. ठीक है जी. ये वन बाय वन इन सबकी डेफिनेशंस आपको बताई गई हैं. टेक ऑफ रन की बताई गई. ये जो आपको यहाँ पे ये पिक्चर नजर आ रही है ना, रनवे, ये रनवे में आपका नंबर 9 और 27, दिस इज द डेजिग्नेशन ऑफ योर रनवे. ये 9 and 27 is showing that maybe you are using this runway from both ways, from this side also and from this side also. तो जब आपकी डिक्लेयर किया जाता है आपकी किसी भी टाइप ऑफ लैंडिंग को, तो आपका ATC जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता है, that actually gives you the information that on which side or on which runway number actually you have to land. ठीक है. जिस तरह हमने जो आपके साइंस थे, एयरपोर्ट साइंस और साइनेज में वी हैव टॉक्ड अबाउट कि आप उसमें लेफ्ट राइट सेंटर्ड के बारे में हमने पढ़ा था. अगर किसी के साथ L लिखा हो, इट मींस दैट इज 27 ऑन लेफ्ट साइड और 27 ऑन राइट साइड. सो दीज आर ऑल द डेजिग्नेशंस दैट आर एक्चुअली बीइंग understood and controlled by the pilots plus the air traffic control designations. तो ये 9 और 27 आपकी इसकी डेजिग्नेशन है. अब ये डेजिग्नेशन कैसे रखी गई है, दिस इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग लेटर ऑन, जब हम रनवे की ओरिएंटेशन को सेट करने का जो लेक्चर है उस पर बात करेंगे. तो ये डेजिग्नेशन भी मैं आपको बता दूंगी दैट हाउ इट्स 9 and 27 एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है जी. टेक ऑफ रन से आगे दे हैव टॉक्ड अबाउट द टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल. ठीक है. ऑनवर्ड दे हैव टॉक्ड अबाउट द एक्सेलरेट स्टॉप डिस्टेंस. ठीक है. एंड नेक्स्ट दे हैव टॉक्ड अबाउट द लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल. ये सारे डिस्टेंसेस जो अवेलेबल यहाँ पर हैं उनके फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं. ठीक है. एट एवरी इन एवरी फिगर you have actually been told. जिस तरह आपका ये 927 का जो पूरी पेमेंट है that actually comes under the take off run available. इसी तरह आपकी take off run में if you add your clear way, then that comes the take off distance available. On the similar pace, if you add stop way into the take off run, then comes the stop way accelerate distance. और landing distance में if you जो आपके पास landing distance available है, if you subtract the
डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड, जो आपके पास रनवे डिस्टेंस अवेलेबल है, अगर आप उसमें से डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड को माइनस कर दें, देन यू विल बी हैविंग योर लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल. सो एज यू हैव नॉट डन विद योर न्यूमेरिकल येट, आप एक काम करें, ठीक है? ये न्यूमेरिकल नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम. ठीक है, क्विकली मैं आपको इस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर, एंड देन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद अनदर न्यूमेरिकल जिसको कि आप सॉल्व करेंगे. इफ यू सी ओवर हियर, तो यहाँ पर आपका जो पेवमेंट, दिस वन एग्जांपल 5000 फीट रनवे, दिस इज द टोटल रनवे लेंथ जो आपको प्रोवाइड की गई है, दैट इज द 5000 फीट रनवे अवेलेबल. इसके साथ यू आर प्रोवाइडिंग विद वन अदर फिगर, दैट इज द डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड. एक तो आपको फुल रनवे की लेंथ दी गई है जो कि है आपकी 5000 स्टार्टिंग फ्रॉम 9 टिल 27. उसके बाद यू आर प्रोवाइडेड विद 300 फीट डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड. अब इस डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको बाकी कैलकुलेशंस करनी है. In addition, you are provided with 500 feet stopway and you are provided with clearway. Stopway and clearway are provided only on one side of the runway and threshold is provided only on the other side of the runway. Means कि एक साइड पर सिर्फ डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड है आपके पास, ना तो वहां पर यू आर प्रोवाइडिंग विद द स्टॉपवे नॉर यू आर हैविंग द क्लियरवे. इसी तरह से जो आपका 27 वाला साइड है, वहां पर you are not having the displaced threshold, you are only having the stopway and clear. So you are asked to calculate the declared distances in this particular runway from both sides. 9 की साइड से भी और 27 की साइड से भी आपने displaced threshold निकालना. अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं तो ये आपका रनवे एंड हमने ले लिया, इसको 9 ले लिया, इसको 27 ले लिया. टेक ऑफ रन available, take off distance available, accelerate stop distance available and landing distance available. This is what we actually have to calculate. If we see take off run available का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? What was the take off run available? Can anybody tell me? It's मैम 9 और 27 के दरमियान था. Exactly. Take off run available was exactly the same pavement length that was in actual was there. ठीक है? If I can go back, I can. मैं FS उसको कहता हूँ. ठीक है जी, जी बिल्कुल. यहाँ पर अगर आए तो ये देखिए जो पूरी आपकी पेवमेंट की लेंथ आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है? सो यू आर हैविंग दैट पर्टिकुलर टेक ऑफ रन अवेलेबल. ठीक है, उसके बाद आपका टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल था. So how it comes 6000? TOD minus clearway length. Sorry? मैम इसमें क्लियरवे ऐड स्ट्रेंथ प्लस जो क्लियरवे हमारा रनवे की लेंथ थी उसमें क्लियरवे ऐड किया तो वो Exactly. Take off run, in the take off run available, you have added the length of your clearway. So that will come the take off distance available. Take off run available was 5000 and clearway that was given to you was 1000. ठीक है, आपको मैं पीछे जाके भी दिखा देती हूँ. ठीक है, this is take off distance available. If you see, that is the take off run available plus your clearway. So this will come as 6000. उसके बाद आपका आ जाता है accelerate and stop distance available. How it comes 5500? मैम FS मैम क्लियरवे में से हम लोगों ने स्टॉप बेस में ऐड कर देते हैं. माइनस करेंगे अयास. Take मैम FS के अंदर इस मैम टेक ऑफ रनवे में स्टॉप वे का जो डिस्टेंस होता है वो ऐड कर देते हैं. exactly. Take off run available में आपने stop way का distance add कर दिया, so it will become as 5500. I can show you. I can go back and show you. ठीक है, take off run available plus your stop way, so it will become your stop accelerate and stop distance. ठीक है, 5000 take off run था हमारे पास, 500 हमारे पास accelerate stop था, so it is like that. Last is the landing distance available. How it comes 4700? मैम थ्रेशोल्ड का डिस्टेंस निकाल देते हैं इसके अंदर से FS में से.
एग्जैक्टली आपने टेक ऑफ रन अवेलेबल या एफएस जो आपको अवेलेबल है उसमें से आपने थ्रेशोल्ड माइनस कर दिया एंड थ्रेशोल्ड गिवन टू यू वाज 300। इस फिगर पर अगर हम आए तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे एलडीए लिखा हुआ है ना, दिस इज नॉट एलडीए, दिस इज टेक ऑफ रन अवेलेबल। ये प्लीज आप करेक्शन करिए। मैम काइंडली रिपीट कीजिएगा क्या आएगा यहाँ? दिस इज टेक ऑफ रन अवेलेबल। ओके मैम। ठीक है, ये फिगर में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको देख लीजिएगा। बिकॉज टेक ऑफ रन अवेलेबल माइनस थ्रेशोल्ड इज योर लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस वन, 9 वाले में अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझे आप काइंडली पूछें। एनी कंफ्यूजन इन दिस? नो मैम। नो मैम, क्लियर है। ओके गुड। अब आप मुझे ये बताएं कि अब हम निकाल रहे हैं 27 के टेक ऑफ रन अवेलेबल। ठीक है जी, अब जिससे मैं पूछूंगी ओनली दैट इज गोइंग टू लेट मी नो। जी फैसल, आर यू देयर? यस मैम। जी बेटा बताइए, ये 27 का टेक ऑफ रन अवेलेबल किस तरह से आया 5000? जी फैसल, यू देयर? यस मैम, आई एम हियर। जी जी बताइए, ये आपका किस तरह आया? ये 5000 कैसे आया टेक ऑफ रन अवेलेबल फॉर 27? मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रही न्यूमेरिकल। ये 9 वाला पार्ट समझ में आ गया आपको, जो मैं 9 वाला एक्सप्लेन किया? नो मैम। Then why didn't you ask me? I have asked that do you have any question? You didn't ask me. How come if you don't ask me, how come I get to know that somebody is there who is not understanding what I'm explaining? Ji Wakas, are you there? Hafiz Wakas, are you there? जी वकास, जी वकास प्लीज स्पीक अप। If any issues with the mic, you can even write in your chat. Ji Sana, are you there? Yes, ma'am. Ji beta, can you explain me that how this 5000 comes for this runway 27? मैम आई थिंक ये सबके लिए सेम ही है जो रनवे की पेमेंट हमें प्रोवाइड की गई है। Exactly. So take off run available is already provided to you. Either you are taking it for 9 or either you are taking it for 27. It will remain the same. That is the 5000. Okay. Ji Usman, are you there? यस मैम। ठीक है जी बेटा, मुझे ये बताइए टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल 5000 कैसे आया? मैम ये हम टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल में करते हैं
टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल में प्लस करते हैं लेंथ ऑफ क्लियर वे। जी, तो हाउ इट कम्स 5000, यहाँ पर 5000 कैसे आया? क्लियर वे तो आपका 1000 दिया हुआ है। यानी ऐड करके है मेरे ख्याल से लेंथ। ऐड करके कैसे है आपका? ट्वेंटी सेवन वाली साइड में क्लियर प्लेन है ही नहीं। सॉरी, क्लियर में प्लेन नहीं है मेरे ख्याल से इस साइड। ओके जी। हसन, आर यू देयर? 35। Hassan, you there? जी उमर, 13, you there? यस मैम। जी बेटा ये बताइए, ये वाला 5000 कैसे आया आपका टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल का? मैम ये माइनस किया है क्लियर वे को, 6000 में से 1000 निकाला है। 6000 कहाँ से आया हमारे पास? मैम 6000 जो पहले वो टेक ऑफ रनवे अवेलेबल था उस केस में। टेक ऑफ रन अवेलेबल तो आपके पास 5000 है, इट्स नॉट 6000। मैम जो है क्या कहते हैं वो जो रनवे एंड 9 के लिए है उसमें 6000 जो है तो उसमें से 1000 निकाला था क्लियर वे 27 के लिए, तो फिर 5000 बना था। We are not considering 9 now. 9 is not linked with 27. We are only taking 27. Independently आप दोनों को consider कर रहे हैं। Independently जब आपने 27 को consider किया, so the take off run given to you is, let's come to this figure. Take off 5000 आपको अवेलेबल है। अब 27 के लिए जब आप टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल निकाल रहे हैं तो आप किस तरह से निकालेंगे? 27 आपका ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम दिस वर्ड, दिस वे, ठीक है। So 5000 you already have, so what you are going to add or subtract in that? मैम एक मिनट, मैम नो आइडिया, नहीं पता। जी अमन बेटा, you are asking something. मैम मैं आंसर करूं? जी बताएं। मैं बता देता हूँ। मैम क्योंकि स्टॉप वे और क्लियर वे जो है वो हमने एक साइड पे ऐड किया, हमने दूसरी साइड पे ऐड नहीं किया। अगर हम ये दूसरी साइड पे ऐड करते तो फिर हम 27 वाले में भी ये सब कुछ चेंज करते। यस मैम, एग्जैक्टली। इफ यू सी हियर, ठीक है, अब जरा गौर से सुन लें क्योंकि इसके बाद मैं दोबारा जिन लोगों को नहीं आया था उनसे दोबारा पूछूंगी, ठीक है जी। या यू आर गिवन विद वन सिंगल रनवे स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल हियर। मेरा माउस कर्सर नजर आ रहा है आपको? कैन यू सी माय माउस कर्सर? यस मैम। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल this point, this is 927 runway. Length given for this 927 is 5000. If we look into this particular runway from 9, then we are given with displaced threshold, plus we are given with stop way, and we are given with clear way. ठीक है जी। So whatever calculations we will be doing, we will be considering this threshold, this stop way, and this clear way in those particular calculations. Now if we see this particular runway from 27 into this direction, then you consider कि आपको यहाँ पर displaced threshold भी नहीं दिया गया, ना ही इस particular runway के लिए आपको यहाँ पर कुछ stop way और clear way दिया गया। You are only available with this full strength pavement जो कि आपकी 5000 feet है। Is it clear? यस मैम। इसलिए जब जी तल्ला मैं आपको देती हूँ जवाब बेटा, किसी और
किसी और ने भी अभी कोई क्वेश्चन किया है? देखिए फुली फंक्शनल होगा या नहीं होगा डजंट मैटर। जब आप इसको डिजाइन करते हैं, डिजाइन में आपने देखा होगा समटाइम्स आपका स्टॉप वे 0 आ जाते हैं, समटाइम्स आप क्लियर वे को भी 0 ले लेते हैं, ठीक है। सो इट डू हैपेंस कि जब आप रनवे डिजाइन करते हैं तो आप उसके एक साइड पर सिर्फ स्टॉप वे और क्लियर वे डिजाइन करते हैं और दूसरी साइड पर आप नहीं करते हैं। और बोथ वेज में जो आप जिस साइड पर आपका स्टॉप वे और क्लियर वे डिजाइन किया जाता है, आप अपनी ज्यादातर जो ऑपरेशंस हैं वो आप उस डायरेक्शन में यूज करते हैं। जो दूसरी डायरेक्शन होती है उसमें आप लेस नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज करते हैं और यूजुअली वो ऑपरेशंस यूज करते हैं जहां पर समहाउ आपको स्टॉप वे और क्लियर वे जो है वो रनवे की लेंथ के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। मींस कि आपके जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं या कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट जिनको कम लेंथ की जरूरत पड़े, कम रनिंग लेंथ की जरूरत पड़े, वो एयरक्राफ्ट जो है वो आप इस डायरेक्शन में यूज कर लेते हैं। तो फुली फंक्शनल ये बोथ वेज होता है, बट depending upon the situation and depending upon the type of operation for what you are using that particular runway. So we can't say this thing कि that is not fully operational, that is fully operational. जब हम 27 की बात करेंगे, 27 में आपका जो रेगुलर थ्रेशोल्ड आपने डिजाइन किया होगा वो थ्रेशोल्ड आपका यूज होगा, स्टॉप वे और क्लियर वे नहीं होगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर। So you will be using it for some particular scenarios only. Clear? Yes, ma'am. ठीक है। सो आई वाज टेलिंग यू, अच्छा ये चीज अब आपको क्लियर हो गई है कि इस साइड से आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल है और इस साइड से क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है। सो इफ यू कंसंट्रेट, जब हम 9 से कैलकुलेट करेंगे, 9 से कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाली मेजरमेंट और ये वाली मेजरमेंट, वी विल कंसीडर ऑल दीज मेजरमेंट्स बिकॉज दीज 3 फिगर्स आर ओनली प्रोवाइडेड फॉर 9. If we consider for 27, so we are provided with nothing except the takeoff run available, that is your FS. You are not provided with displaced threshold, you are not provided with stop way at the end, you are not provided with clear way at the end. So once you are calculating the distances for this particular 27, तो वो सब की सब आपके पास जो values आएंगी वो 5000 आएंगी, क्योंकि टेक ऑफ रन जब हम लेते हैं वो 5000 है, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल जब आप ले रहे हैं, सो यू डोंट हैव एनी क्लियर वे, सो दैट इज 5000 प्लस 0. जब आप स्टॉप डिस्टेंस ले रहे हैं, यू डोंट हैव एनी डिस्टेंस अवेलेबल ले रहे हैं, सो यू डोंट हैव एनी डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड, सो दैट इज अगेन 5000 minus 0, so that comes the 5000. This is how all these values comes 5000 when we talk about the 27. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम क्वेश्चन है। All of you? जी पूछें। मैम ये 9 और 27 ये डेजिग्नेशन है या ये कोई एंगल वगैरह है? ये आपकी रनवे डेजिग्नेशन है, दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द एंगल। आपकी एंगल की बेसिस के ऊपर हम रनवे को डेजिग्नेट करते हैं। ये एंगल कैसे डिसाइड होता है और डेजिग्नेट कैसे करते हैं, इसका लेक्चर जब हम ओरिएंटेशन ऑफ रनवे का लेक्चर में आपको करवाऊंगी, उसमें ये दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज डेजिग्नेशन, 9 and 27 इज द डेजिग्नेशन। अभी रिसेंटली आपका जो एक मिसहैप हुआ है, जो क्रैश हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूज वगैरह आप लोगों ने सुनी है? यस मैम। जी मैम। उस न्यूज में अगर आपने देखा हो तो न्यूज में काफी दफा दे have shown the conversation that was between the pilot and the air traffic control tower. Yes. ठीक है, उस कन्वर्सेशन में बहुत सी ऐसी चीजें थी दैट आप लोग जब आपने ये एयरपोर्ट का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप लोगों को वो चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, उसमें ILS का नाम आ रहा था, उसके अंदर आपकी पर्टिकुलर हाइट्स या नॉट्स, जो डिस्टेंसेस थे नॉट्स माइल्स की बात हो रही थी, फिर उसके अंदर डेजिग्नेशन की बात हो रही थी जिसमें ही वाज डायरेक्टिंग हिम कि वो 25L की तरफ लैंडिंग करें। सो 25 वाज एक्चुअली द डेजिग्नेशन एंड L वाज द लेफ्ट हैंड साइड। बेटा आप लोग ना अपने माइक्स ऑफ करिए। सो दैट वाज द so that 25 was the designation of that particular runway and L was the direction of that particular runway, that was 25L. So same is the case over here. ये
जो आपको 27 और 9 बता रहा है, that is actually the designation of a particular runway. Here we are not considering the directions, that is either L or right or left side. We are just doing simply a numerical. So that's why we are not considering the directions. So these are actually the designations of your particular runway. Okay, so how to decide about this? That we will be talking in your coming lecture, जो कि हम orientation of runway की जब बात करेंगे तो उसमें मैं आपको explain करूँगी. ठीक है जी. नाउ फैसल, आर यू देयर? यस मैम. जी बेटा, अब बताएं, इज इट क्लियर और स्टिल नॉट क्लियर? जी सॉरी जी फैसल, आई वाज आस्किंग टू यू दैट इज इट क्लियर टू यू? यस मैम, तो समझ आ गई. ठीक है, जब लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आपने इसको देखना है. अगर आपको ये नहीं समझ में आया देन यू हैव टू टेल मी टुमारो. ठीक है, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. ओके मैम. ओके. जी बेटा, क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. चलें, अब क्विकली एक काम करें आप लोग, फटाफट एक काम करें. ये न्यूमेरिकल आपके सामने खुला है. सेम न्यूमेरिकल है. इसमें जो आपका रनवे 27 है, उस 27 रनवे के अंदर यहाँ पर 200 का डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड डालें. Let me see if I can write something. इसमें टाइपिंग की ऑप्शन भी होती है व्हाइट बोर्ड में. डू हैव एन आइडिया? मैम व्यू ऑप्शंस में जाके, जी बिल्कुल. ओके ओके, आई फाउंड इट. कैन यू सी इट? यस मैम. यस मैम. Measurements was given in feet. Okay.
Note down this one, then I'll again share the picture. जी नोट डाउन कर लिया आपने? Yes, ma'am. नो मैम कर रहे हैं. जी बेटा, have you noted these values so that I can open the figure? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now quickly do it and let me know the values. इसको आपने neatly करना है because you will be sending it to Saeed. मैम इसमें LDA मैम LDA सेम है. LDA तो आपने कैलकुलेट करना है ना? मैम TORA TORA सेम है जी 5000 में. कर लिया है मैम. चलिए चलें जी, बताएं टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल क्या है? 57,000. 5704. ठीक है जी, ठीक है. एक्सक्लरेट स्टॉप डिस्टेंस आपने नहीं बताना. वकास आर यू देयर? जी वकास है यहाँ पर? इसका नाम है जी सारे मारियो देयर? इसका नाम है स्पेलीपू. जी बेटा क्या आएगा आपका एक्सक्लरेट स्टॉप डिस्टेंस? ओके. ओके फाइन जी. टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल क्या आएगा? मैं बताऊं? जी जी बताएं. मैं 5700. ठीक है. और लास्ट में आपका एलडीए क्या आएगा? मैं बताऊं? 4800. ओके जी. जी इन आंसर्स पे किसी को कोई एतराज हो?
Everyone is clear about these answers? Yes, ma'am. Clear. मैम TU आने का बता दीजिएगा एक मिनट जरा। ये मैम TUD है। Take off distance available. यस मैम इसका। टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल है आपका, टेक ऑफ रन अवेलेबल प्लस योर क्लियर वे। टेक ऑफ रन अवेलेबल आपके पास 5000 है, क्लियर वे मैंने आपको कितना दिया था? 700। 700, तो 5000 प्लस 700 आपके पास बेटा अपने माइक्स ऑफ कर दें। ठीक है जी, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बेटा अपने माइक ठीक है जी। अब आपकी जो बाकी चीजें जो हमने करेक्शंस की बात की थी वो अभी जवेरिया ने या किसी ने क्वेश्चन के बारे में कल डिटेल में करेक्शंस भी हम डिस्कस, आप लोगों ने वो डिस्टेंस ओके, यू डू हैव क्लियर। ठीक है जी, समझ में आ गया, वो लेक्चर आपने पढ़ के आना। ओके Yes, ma'am. Okay. ओके फाइन, चलिए लेट मी टेक योर अटेंडेंस। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है तो आप कर सकते हैं। अगर मेरा लेक्चर लेते हुए आपको बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डोरेमोन की आवाजें आ रही हो ना, तो उसमें आई एम सॉरी फॉर दैट, वो आपको